नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर मिश्रा वंस अगेन विद यू फ्रॉम कानपुर। और आप सभी को पराक्रम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे जो असली हीरो, असली महानायक सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं, उनकी 125वीं वर्षगांठ को हम पराक्रम दिवस के रूप में पहली बार मना रहे हैं। इस भारतीय गवर्नमेंट को भी साधुवाद कि उन्होंने हमारे नेताजी के पराक्रम को आज भारत में रिकॉग्नाइज किया गया है, बट इसके रिकग्निशन की और भी ज़रूरत है। और आज का टॉपिक उन्हीं से रिलेटेड है, क्योंकि जहाँ तक मैं हूँ, मैं अपने बाल्यकाल और युवावस्था में हम लोग एक गाना गाते थे, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। वो एक मूवी आई थी जागृति, उसका बहुत लोकप्रिय गीत था वो। और हमारी जनरेशन में, क्योंकि हम लोग स्कूल में प्रार्थनाएं भी करते थे और हमें बड़ा गर्व होता था, हमें अहिंसा से हमें इंडिपेंडेंस मिली है भारत की। और हमारे जो पिछली पीढ़ी थी उसमें भी ये गाना बहुत प्रचलित था। तो आज विषय एक ये है कि दे दी हमें आज़ादी, उठा खड़ग और चला ढाल। ये गाना हमने सुना, ये पहली बार मैं बोल रहा हूँ आपसे, मैं किसी रेफरेंस से ही बोल रहा हूँ। तो इन दोनों में समस्या ये है कि इन दोनों में सत्य क्या है। क्या दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये सत्य है कि दे दी हमें आज़ादी, उठा खड़ग और चला ढाल, जो नेताजी का सत्य है। क्योंकि पहले तो ये वाद विवाद का विषय था, लेकिन पिछले 2-3 सालों के अंदर जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट डी क्लासिफाइड हुई हैं वर्ल्ड के अंदर, खासतौर से ब्रिटेन के अंदर, और हमारी गवर्नमेंट ने भी कुछ पेपर्स सुभाष चंद्र बोस और नेताजी से रिलेटेड डी क्लासिफाइड किए हैं। तो उसमें 1971 की जो भी पत्राचार हुए हैं नेताजी के विषय में, वो सामने आ गए हैं, पब्लिक डोमेन में है। तो अब थोड़ा सा आसान है चीज़ों को समझने के लिए। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं रेफरेंस दे रहा हूँ कुछ बुक्स की। अनुज धर की एक बुक्स है कोलेड्रम करके, उसमें उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी है सुभाष चंद्र बोस नेताजी के बारे में, और उन्होंने खुल के कई चीज़ों को बताया है। और उसके बाद जनरल बख्शी साहब हैं, उनकी भी एक बुक आई है। उसकी जो सोर्स बुक है वो है कल्याण कुमार डे की, नेताजी एंड इंडिया इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव, वो सोर्स बुक है। अगर आप इन सब बुक्स को, अगर आप बृहत रूप में इसकी जानकारी चाहते हैं, आप उन बुक्स को जरूर पढ़िए। मैं उन्हीं बुक्स को का निचोड़ मैं आपको समझाने की कोशिश इस वीडियो के थ्रू करना चाहता हूँ। तो पहला दे दी हमें आज़ादी, जो आपने अपने कालखंड में सुना है कि अहिंसा से हमको इंडिपेंडेंस मिला 1947 में। तो इसके बारे में आप ये समझ लीजिए कि 1930 से लेके स्वतंत्रता के टाइम तक, 1947 के बीच में, कांग्रेस और महात्मा गांधी और नेहरू जी ने केवल एक ही स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया था, वो है 1942 का असहयोग आंदोलन। और वो असहयोग आंदोलन के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। उसकी कहानी ऐसी है कि एक स्टेफर क्रिप्स कमीशन मिशन भारत में आता है। वो ब्रिटेन का मिशन होता है, क्योंकि उस समय जो ब्रिटेन एज ए कंट्री, वो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर इन्वॉल्व था, और वो युद्ध की स्थिति में था। तो उसने एक ये मिशन भेजा था भारत में कि हम तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर शामिल हैं और लड़ रहे हैं। तो उस द्वितीय विश्व युद्ध के जो परिणाम या उनसे प्रभावित होकर भारत के अंदर कोई भी हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर कोई अनुचित प्रक्रिया, भारत के अंदर कोई प्रक्रिया नहीं हो। तो वो असहयोग आंदोलन चला 1942 में, और उस असहयोग आंदोलन की उम्र केवल 7 दिन की थी, 1 हफ्ते की थी। अब उस असहयोग आंदोलन, जो हमको इतिहास में ऐसा पढ़ाया गया है कि उस असहयोग आंदोलन ने भारत को सूचना दिलाई, वो उसकी उम्र केवल 7 दिन की थी। 7वें दिन के बाद उसने भी सांसें तोड़ दी थी। और आज की स्थिति अगर हम देखें, तो आज जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, वो पिछले 56 दिनों से चल रहा है।
तो वो आज आज जो हम देख रहे हैं 56 दिनों का आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन, और वो भी हमें छोटा दिखता है, तो वो 7 दिनों का आंदोलन कितना छोटा होगा। लेकिन हमारे जो चाटुकार इतिहासकार थे, जो नेहरू फैमिली के इर्द गिर्द ही उन्होंने भारत का इतिहास लिखा, उन लोगों ने कुछ ऐसी पिक्चर हमारे दिमाग में क्रिएट करी, शिक्षा में, किताबों में लिख के और इतिहास में लिख के वो नरेटिव हमारे दिमाग में बनाया कि अहिंसा से हमें स्वतंत्रता मिली। तो ये तो एक नरेटिव हो गया। उसमें एक चर्चा 1939 की भी मैं करूंगा। उसमें चूंकि नेताजी की बात कर रहे हैं, तो नेताजी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उसमें महात्मा गांधी जी की सहमति उतनी नहीं थी, लेकिन उनकी विचारधारा और महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा में थोड़ा सा मतभेद था। और महात्मा गांधी को खैर हम लोग किसी भी लिहाज से ये नहीं बोल सकते कि वो एक राष्ट्रपिता वो या नायक नहीं थे। हाँ, वो कभी कभी इतिहास के पन्नों में धृतराष्ट्र के रोल में जरूर नजर आते हैं, क्योंकि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के काफी इन्फ्लुएंस में थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज्यादा इन्फ्लुएंस में होने से कभी कभी वो अपनी आंखें जरूर बंद कर लेते थे। लेकिन उन्होंने एक जरूर महत्वपूर्ण काम किया। उस समय जागरूकता का लेवल बहुत कम था। उन्होंने भारतीयों के अंदर एक जागरूकता और एक ऊर्जा का संचार जरूर किया स्वतंत्रता को लेके। उसमें उनके स्थान को कोई दूसरा ले भी नहीं पाएगा। चलिए, ये तो हमारा एक पहला विषय हो गया, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, जो हमने इतिहास के पन्नों में पढ़ा, जो फर्जी इतिहासकारों ने हमारे दिमाग में नैरेटिव बनाया। वो फर्जी है या असली है वो तो आप डिसाइड करें। आपको एक मैं रेफरेंस दिया, उस रेफरेंस से आप समझिए। और दूसरा, सुभाष चंद्र बोस हमारे नेताजी जो उलट बोलते थे, दे दी हमें आज़ादी उठा खड़ग और चला ढाल। वो आज़ादी मांगते नहीं थे। वो कहते थे आज़ादी तो हमें छीननी पड़ेगी, आज़ादी बिना मांगने से मिलती नहीं है, आज़ादी छीननी पड़ती है। और फिर वो 1940 में भारत छोड़ के चले जाते हैं, चूंकि वो बहुत प्रखर एक बुद्धिमान व्यक्तित्व के धनी थे। और वो एक दूरदृष्टि उनकी बहुत तगड़ी थी, और वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते थे। चूंकि इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1920 में सिविल सर्विसेज की परीक्षा उन्होंने ब्रिटेन में पास करी, चौथी रैंक के साथ पास करी। लेकिन वो महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे, तो इस चक्कर में उन्होंने 1921 में ही उसे त्यागपत्र देके कांग्रेस ज्वाइन करी थी। वो प्रखर बुद्धिमान व्यक्ति थे और दूरदृष्टा उनका व्यक्तित्व था। तो 1940 में उन्होंने भारत छोड़ा, वो जर्मनी गए, जापान गए। वहां पर जो युद्ध बंदी थे उनके साथ साक्षात्कार हुआ। 1 लाख लोग जो युद्धबंदी थे, मेनली वो सिख रेजिमेंट के थे। तो उनके साथ संपर्क में आने के बाद यहाँ पर ये लोग अहिंसा की बातें कर रहे थे और दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, इसका नैरेटिव गढ़ रहे थे। उस समय हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी आज़ाद हिंद फौज की रचना कर रहे थे। उन 1 लाख युद्ध बंदियों में से उन्होंने 60,000 लोगों को चिन्हित करके आज़ाद हिंद फौज, जिसको आईएनए भी बोलते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी, का गठन किया। और गठन करने के बाद आज़ाद हिंद फौज जब अंग्रेजों के खिलाफ भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ी, तो उसमें से 26,000 जो सैनिक थे वो युद्ध करते करते अपने प्राणों का उत्कृष्ट सर्वोच्च बलिदान उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए दिया। उसमें से 2000 सैनिक जो थे उनका नरसंहार किया गया था। कलकत्ता में एक जगह है, नीलगंज करके है, इट्स नियर बाय कलकत्ता, इट्स इन वेस्ट बंगाल। तो वहाँ पर 2000 सैनिकों को ब्रिटिश आर्मी ने गोलियों से भून दिया था। तो जो आर्मी 60,000 की तादाद में हो, लगभग 50% उसकी आर्मी ने बलिदान दिया है स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत की स्वतंत्रता के लिए। तो वो इतना छोटा बलिदान नहीं था कि नेताजी को और सुभाष चंद्र बोस को, जिन लोगों ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है अपने प्राणों का त्याग करके, उनको हमारा इतिहास
भुला दे, लेकिन हमारे इतिहास ने उनको भुलाया। वो स्थान जो सुभाष बाबू और आज़ाद हिंद फौज को मिलना चाहिए, वो हमारे इतिहासकारों ने उनको दिया नहीं। और वो इतिहासकार वही हैं जो अपना टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ कुछ होता है तो अपना अवार्ड वापसी करने लगते हैं ना। पद्म श्री, पद्म विभूषण ये उनको मिलता रहता था और पैसे रुपए भी मिलते रहते थे। तो ये नेहरू फैमिली का इकोसिस्टम वाले इतिहासकार थे जो उस परिवार के आसपास ही इतिहास लिखते थे। और उन्होंने वो इतिहास लिख के भारत को और भारत की परंपराओं को बहुत चोट पहुंचाई है। भारतीयों का डीएनए बदल दिया है, उनको सनातन धर्म के खिलाफ हीन भावना से ग्रसित किया और हमारे धर्म को छिन्न भिन्न कर दिया। हमें जातियों, प्रजातियों, धर्मों में आपस में लड़ाने की कोशिश करी। खैर, इससे बाहर निकलते हैं। उसके बाद यही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये बेसिकली अंग्रेजों के गुलाम थे। तो अंग्रेजों को एक ऑनरेबल एग्जिट चाहिए था भारत से, क्योंकि जब इतने लोगों ने अपना बलिदान दिया भारत की स्वतंत्रता के लिए। अंग्रेज तो 60,000 ही थे उस समय भारतवर्ष के अंदर। जो भी इनकी नेवी थी, जो भी इनकी एयरफोर्स थी, या जो भी इनके सैनिक थे, उसमें भारतीय ज़्यादा थे। तो इनको डर था कि ये भारतीय सेना जो है, जो हमारी ब्रिटिश सेना बोली जाती थी उस समय, उसमें विद्रोह हो जाएगा। तो कीमेट अटैची जिन्होंने कमिट किया था ये कांग्रेस पार्टी को कि हम 1948 में भारत को एक ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे, पूरी तरह आज़ाद नहीं करेंगे, ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे। लेकिन उन्होंने इस डर के कारण, क्योंकि द्वितीय विश्व के अंदर जो भी हुआ और जो भारत के अंदर जो इनकी एयरफोर्स और नेवी, ये जो सैनिक थे, उसमें विद्रोह होने का डर था, इसलिए उन्होंने भारत को 1947 में सो कॉल्ड आज़ाद किया। वैसे दैट वाज ओनली ए पावर ऑफ ट्रांसफर। फिर वो मिस्टर अटैची 1955 में भारत आते हैं और भारत में कोई पत्रकार उनसे पूछता है कि सर ये बताइए कि भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में महात्मा गांधी का कितना रोल था। तो बोलते हैं महात्मा गांधी का रोल बहुत ही लगभग न्यूनतम था। महात्मा गांधी का उतना बड़ा रोल नहीं था, क्योंकि वो एक इज्जत के साथ कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश को यहां से जाने का रास्ता दिया था। और बोस साहब, सुभाष चंद्र बोस हमारे नेताजी, उन्होंने अपना जीवन और जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, आज़ाद हिंद फौज, उन्होंने अपने सर्वोच्च प्राणों का बलिदान किया था भारत की स्वतंत्रता के लिए। और आपको एक घटना बताऊं, 1944 में नेहरू जी जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो नेहरू जी ने बोला था कि मैं सुभाष चंद्र बोस नेताजी से खुद लड़ने जाऊंगा, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। जिस अंग्रेजों से आज़ादी का जो क्लेम करती है कांग्रेस, वही नेहरू जी 1944 में वो रिकॉर्डेड है, उन्होंने बोला था कि सुभाष चंद्र से मैं खुद लड़ूंगा, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन इनके व्यूज में है। और इनके जैसा अयोग्य प्रधानमंत्री हमारा पहला प्रधानमंत्री बना। अब चूंकि वो तो कल्पना का विषय है कि अगर सुभाष चंद्र बोस जैसा प्रखर, बुद्धिमान, राष्ट्रवादी व्यक्तित्व से धनी व्यक्ति अगर भारत का प्रधानमंत्री बनता पहला, तो आज की तारीख में भारत की क्या स्थिति होती। लेकिन नेहरू जी ब्रिटिश के गुलाम थे और इनके परिवार की जो परंपरा जो आज तक हम देख रहे हैं राहुल गांधी तक, तो ब्रिटिश से गुलामी करते करते फिर ये सोवियत संघ की गुलामी करे। और आज जो इनके विषय में मैंने वीडियो भी बनाया है, ये 2008 में चाइना के साथ में कांग्रेस पार्टी, वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में कोई MOU साइन करती है, उसको पब्लिक नहीं करती। तो ये पहले ब्रिटिश के गुलाम रहे, फिर इनकी जो नई जनरेशन आई वो सोवियत संघ की गुलाम रही, और आज की जनरेशन चाइना की गुलाम दिखती है। तो ये बेसिकली और देशों के साथ में टाई अप करके भारत को गुलाम रखने की कोशिश इनकी निरंतर जारी है।
तो आप और हम आज ये तय करें कि भारत को जो स्वतंत्रता आंदोलन था और जो भारत को सो कॉल्ड पावर ट्रांसफर हुआ या आज़ादी मिली, उसमें कंट्रीब्यूशन दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क, बिना ढाल या अहिंसा से हमें आज़ादी मिली। यह हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने और जो आज़ाद हिंद फौज के 28,000 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उससे हमें आज़ादी मिले। आप किताबें पढ़ें तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। मैंने कोशिश करी इस वीडियो के माध्यम से उसका निचोड़ बताने की, और विमर्श और निष्कर्ष आपके ऊपर भी मैं छोड़ता हूँ। इन्हीं संकेतों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की जय। जय हिंद।